दुआ, ये तो सलमान अकरम राजा साहब दाई थे इस बात के खुद, ऑडियो जनाब कोई बंदा बाहर बात नहीं करेगा और मैं बढ़ा दें। जी 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 तो ये बात तो सलमान अकरम राजा ने खुद कही थी कि जनाब आप कैसे कर सकते हैं बात सोशल मीडिया पे या कहीं पार्टी की बात सिर्फ पार्टी के अंदर करें। और अब वो पार्टी की बातें खुद कर रहे थे और आज चेयरमैन को चूंकि उन्होंने उस वक्त लताड़ा था कि यहाँ आप आ जाते हैं बगैर नामों के, तो फिर आज बैरिस्टर गौहर ने तो कहा वहाँ अंदर जेल में भी और बाहर निकल के मीडिया के सामने भी कि सलमान अकरम राजा ने तो इमरान खान से कोई बात नहीं की। ये जो रिजाइन की बात कर रहे हैं इन्होंने तो की कोई नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ, बड़ी खुली बात की उन्होंने आके कि, और दूसरा इनका नोटिफिकेशन भी कोई नहीं है। ये तो इमरान खान की तरफ से जुबानी सेक्रेटरी जनरल हैं, कह दिया गया है, नोटिफिकेशन भी नहीं है और तीसरी दफ़ा ये छोड़ के चले गए। तो ये लड़ाई तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मौजूद है। जाहिर है इमरान खान की पीटीआई है, लेकिन इमरान खान के फैसले पीटीआई की क़यादत नहीं मान रही और वो क़यादत है जो इमरान खान ने खुद बनाई है। जो कोर कमेटी है, जब वो पहला फैसला देते हैं कि नहीं लड़ना इलेक्शन, वो कहते हैं नहीं हम जाके बात करेंगे। अच्छा, 2 दफ़ा उन्होंने फैसला किया और फिर आज जाके बात की। खान साहब ने फिर कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वजह भी दी कि भाई जवाब दे देंगे आप इन नाअहलियों का, और फिर ये भी हो गया कि नहीं कमेटी में फैसला कर लें। तो इसको आप एक तरफ से ये कह सकते हैं बड़ी जमहूरियत है जी, पार्टी के अंदर चेयरमैन की बात बानी की नहीं मान रहे, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये आपस में जो सियासी रस्साकशी है वो उरूज पे है। और उसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब का राब्ता ना होना, दूसरे कभी बहनों की तरफ से जो मैसेज आता है उसको खुद खान साहब भी ओके नहीं करते। जब अलीमा खान ने मुशाल यूसुफजई की सेनेट की टिकट पे बात की तो खान साहब ने कह दिया नहीं कि अलीमा को बात नहीं करनी चाहिए इस पे, सियासत पे, और अक्सर मैसेजेस वो बहनों के जरिए ही दे रहे थे। अब जहां पीटीआई पहुंची है, ये फैसला जाहिर है आज वो कमेटी बैठेगी बैरिस्टर गौहर की सरबराही में, क्योंकि पिछले हफ्ते जब सलमान अकरम राजा की मौजूदगी में अली बुखारी से पूछा गया कि आपको किसने कहा था कि आप ये इमरान खान से पूछ के आए कि अपोजिशन लीडर कौन होंगे, तो वहां सलमान अकरम राजा साहब कह के खड़े हो गए कि मेरी तबीयत खराब है और वो मीटिंग खत्म हो गई। तो ये अब अगला काम यहाँ पे आया कि जाहिर है कि उनको ये था कि जो बातें मैं पूछवा रहा हूँ उसके ऊपर पार्टी के अंदर क्वेश्चन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ऐसी बातें हो रही हैं कि मैं पार्टी में कंटिन्यू नहीं कर रहा। असल इशू यही है कि पीटीआई के जो वकला हैं वो सियासत में इतने आ गए कि वकालत रह गई सारों की और पीटीआई का आम वर्कर फंस गया। ये जितनी मर्जी आप बातें करते जाएं कि जी फलां है, लेकिन जो लोग फैसलाबाद में, सरगोदा में, अदालतों से, लाहौर में जिनको सजाएं हुई हैं, बड़े लीडर्स मैं हमेशा कहता हूं उन्होंने तो वकील कर लेने हैं, लेकिन ये जो बेचारे सजाओं में आम वर्कर चला गया है उसके लिए जब भी मैं बात करता हूं कहते हैं हमने कमेटी बनाई हुई है, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। हमने चेक भी किया, जो 26 नवंबर के केसेस में नई लोगों को अभी तक परसू कर रहे। एक केस में एक कांस्टेबल की शहादत हुई, पीटीआई के वर्कर्स को सजा हो गई, जिसमें इमरान खान मरकजी मुल्जिम है, उसको उन लोगों ने कन्फेस कर लिया और वो हतमी हो गई, उनकी अपील भी ना की, 15 दिन में करनी थी। तो ये तो इन्हीं सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, जितने आप नाम लें, बाबर अवान है, सबका इनका काम था कि पार्टी के वर्करों के लिए करते बात। अब जहां कंफ्यूजन आ गई है, कहीं वो आसिम मुनीर साहब के लिए मैसेज दे रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं और मैं नहीं करूंगा, भाई ना करें। वो कब आपके पास आ रहे हैं पूछने के लिए? वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने जो कहना था कह दिया, अब आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो ये बार बार मैसेजेस, आज एक ट्वीट भी आएगा खान साहब का बड़ा लंबा चौड़ा जो बताया गया है, उसमें भी ये बातें होंगी सारी। तो भाई ये काम आपने फैसला करना है, आप नहीं कर रहे बात, वो कब आपसे बात कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट तो मुल्क की नहीं बात करना चाह रही, वो कहते हैं आपके साथ अब जो हुआ है, जैसे जो सोहेल वड़ाइच की तरदीद जिस दिन DGISPR ने की, तो अब तो वो बात माफी से आगे चली गई ना, तो बात की कहां रह गई? समझना ये काम पीटीआई की जो सियासतदान जाते हैं इमरान खान के पास, चाहे वो वकीलों की सूरत में हो, बहनों की सूरत में जा रहे हैं, इनको बात करनी चाहिए कि खान साहब सियासत को सियासत रहने दें। जब आप जिद पे चले जाते हैं तो आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, किसी और को नहीं हो रहा। आप मकबूलियत के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है, पड़े रहे। जब खान साहब खुद भी मान रहे हैं कि हाँ इन्होंने रिजल्ट वो दे देने हैं कि फिर हम फंस जाएंगे जाके कि इन्होंने फॉर्म 47 इशू कर देना है। अरे भाई फिर आप सियासत करें ना। आप ये समझते हैं कि मैं घुटनों के बल लाऊंगा, आप नहीं ला सकते। आपकी पार्टी के अंदर पूरी रस्साकशी उरूज पे, सियासी तौर पे, ये समझना अब इनकी अपनी क़यादत के ऊपर है। जैसे स्टैंडिंग कमेटियों का ऑर्डर है, आप देखें कितने दिन में अमल होता है इसके ऊपर, हम और आप देखेंगे। कल सुबह रिजाइन होते हैं या सियासी कमेटी आज रात फिर कह देगी कि इस पे भी खान साहब से बात करेंगे। ठीक है जी, क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें पीटीआई में गैर मुतवक्के फैसले, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों फैसले नहीं माने जा रहे बानी पीटीआई के? आया साहब, आपके ख्याल में बानी के फैसलों से क़यादत क्यों इनहराफ करिए, क्या वजह हो सकती है? तो जब लोग मिल के बैठे होते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी
की मीटिंग्स में तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ आरा आ रही होती हैं। इन पे प्रेशर डिफरेंट है, बहुत सारे प्रेशर्स भी हैं जो हमें भी नज़र नहीं आ रहे, वो ये बेचारे वो भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बानी का प्रेशर अलग है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बात माफ़ी से आगे नहीं गई, कहीं वहीं घूम रही है। मतलब वो, फिर से माफ़ी की बात जी वो बात वहीं घूम रही है। तरदीद के बावजूद मुझे नहीं लगता कि बात उससे आगे बढ़ी है। अब उसकी शेप क्या हो सकती है, क्या ख्वाहिश हो सकती है, उस पर अभी मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है कि बात माफ़ी से आगे नहीं बढ़ी। अब वो उसकी शक्ल क्या बनेगी वो अभी ज़ाहिर है वो हम देखेंगे। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ बहुत सी चीज़ें जो कही जाती हैं वो की नहीं जाती, और बहुत सी चीज़ें जो नहीं कही जा रही होती हैं वो हो रही होती हैं। ज़ाहिर है वो पता नहीं चलता ना टाइम का। वो मुझे याद है एक दफ़ा वो हमारी मीटिंग हुई वो इक़्तिदार जाने के बाद, तो इमरान खान साहब कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे और इनकी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि ये हम में सबसे ज़्यादा समझदार आदमी है। ये भी आखिरी दिन तक कह रहा था बाजवा साहब हमारे साथ हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि चलें ये गलतफहमी तो आपकी दूर हुई कि ये कोई समझदार आदमी है। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, हमने देखा है ये पहली दफ़ा थोड़ी होगा अगर कोई अचानक चीज़ें चेंज भी हो जाएंगी। उसकी वजह ये कि एक सेटअप जो बना होता है उसको भी एतमाद देना बड़ा ज़रूरी होता है कि नहीं आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बैठे हुए हैं। जैसे आपका कल मूड बन जाए दुआ कि मुझे आपने इस प्रोग्राम से फारिग करना है, तो आप मुझे आज थोड़ी बताएंगी, कल अचानक वो कहेंगी ना कि बस भाई आज से आप नहीं है। तो ये होता है, ये सियासत में भी होता है और ये इसी तरह से चीज़ें हैं। इसलिए आप ये जहन में रखें, ये बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। ठीक है इलियास साहब। देखिए जी, यहाँ ये सूरत हाल है क्योंकि पार्टी के अपनी क़यादत की बात ना मानने की जहाँ तक बात है, इनकी पार्टी में डिसिप्लिन जो है वो हमेशा देखने में नहीं आया। पीटीआई में वो अपना हर कोई अपना फैसला करता है और अपने सोचता है, अपना करने की कोशिश करता है। और यहाँ भी यही सिचुएशन है कि बानी से जिनकी मुलाकात होती वो आके अपनी मर्जी से, कई मरतबा ये भी हुआ कि आके उन्होंने तरदीद की, ये तो बात ही नहीं हुई थी। अपनी तरफ से बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कहा वो कहते हैं कि जी ये बात ऐसी हुई नहीं, या अपना राजा साहब ने कहा। तो ये सूरत हाल है जिसमें आप देख लें, सलमान राजा साहब ने कल से अपना ट्वीट भी किया हुआ, मैसेज दिया हुआ था कि जी वो एक मरतबा फिर रिज़ाइन करने जा रहे हैं, और जाके उन्होंने फिर रिज़ाइन करने की कोशिश की, लेकिन रिज़ाइन उन्होंने पहले तो उनको मना किया था, लेकिन अब ठीक है। अब ये है कि पार्टी में काफ़ी लोग कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं जो कि इलेक्शन दोबारा लड़ना चाहते हैं कि दोबारा वो जे उनके मुताबिक। अब पार्टी में हर कोई अपना सोचता है। अब कहा गया कि इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि पहले अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो वो पार्टी में जाके अवान में जाके अपनी बात नहीं कर सकते। उनका अपना एक मौकफ है कि वो कहते हैं कि अवान में जाएंगे तो फिर ही उधर से प्रेशर होगा, बजाय क्योंकि उन्होंने सड़कों पर देख लिया कि सड़कों पर उनकी कोई बात नहीं चलती।